अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इंपॉर्टेंट वीलॉग है। अब तक की ना सिर्फ आपको मैं लेटेस्ट सिचुएशन बता दूंगा, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको एनालिसिस देता हूं कि ये सूरत हाल जा कहाँ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में वो तज़ब्ज़ुब का और घबराहट का शिकार है। एक बेयकीनी की कैफियत है पाकिस्तान में, और ऐसा लगता है कि लोगों में ये घबराहट बढ़ती चली जा रही है। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, सूरत हाल किस तरफ जाएगी। एक अजीब जो है वो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है, जबकि रियासत और अपोजिशन दोनों जानिब से दोनों भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं कुछ चीज़ें पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं सियासी जमात के लिए, यानी फसादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ बलवाई को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, शरपसंद, दहशतगर्द, मुल्क के दुश्मन। ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली इंसानों का गोश्त खाने वाले गिद्ध बन चुके हैं। मैं ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों को ये कह रहा हूँ, एक सियासी जमात है, वो एहतजाज करना चाहती है। एहतजाज के रास्ते के अंदर जब आप इतनी बड़ी रुकावटें डालते हैं तो लोग रुकावटों को हटाकर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में दो तरह के एहतजाज होते हैं। जो मुअज़्ज़म मुल्क है उन्होंने सीख लिया कि जब पब्लिक एहतजाज करना चाहे तो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देना है। वहाँ पे अदलिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, तो मौका मिल जाता है लोगों को, लोग बड़ी तादाद में निकलकर अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि एहतजाज को रोका जाता है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। हमारे यहाँ तो कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, खंदकें खोदी जाती हैं। जब आप इस लेवल का तशद्दुद और टॉर्चर करते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जब हज़ारों लाखों लोग निकले होंगे तो उनमें कुछ लोग जो है वो रिटेलिएट भी कर जाते हैं, और ये बात रियासत ने समझनी होती है। एहतजाज करने वालों के अपने मकासद होते हैं। वो जब एहतजाज करने निकलते हैं तो वो अपने मकसद के हुसूल के लिए, अपने नज़रिए के लिए निकलते हैं। और नॉर्मली लोग पाकिस्तान में जो एहतजाज करते हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, वो लोग होते थे जो खाने पीने के लिए या चंद पैसों के लिए एहतजाज में शामिल हो जाते थे। लेकिन अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है, लोग नज़रिए के लिए निकल रहे हैं। तो रियासत को मुख्तलिफ लोग मिले हैं और रियासत इनको नॉर्मल लोगों की तरह डील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों ने बहुत मार खाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने कारकुनों को पुरअमन रखा। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़े में, क्योंकि देखें जब लगातार आंसू गैस की शेलिंग होती है और पथराव होता है तो लोग उसकी ज़द में आते हैं। जहाँ बहुत सारे कारकुन अस्पतालों में पहुँचे वहाँ पुलिस वाले भी पहुँचे। एक पुलिस वाला जहाँ बक भी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये किसी का पत्थर लगने से इनकी मौत हुई है। ये जहाँ बक हुए हैं पुलिस वाले इस्लामाबाद से। अब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सियासी जमात नहीं है, कोई दहशतगर्द है। मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में जब नून लीग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था तो नून लीग के आगे लफ्ज़ गुंडे लिखा जाता था। आप निकालें, नून लीग वालों के पास आज पंजाब में हुकूमत है, वो उस दौर के सारे सियासी मुकदमात निकालें तो जैसे आज ये कर रहे हैं ना, बलवाई, फितने, शरपसंद, मुल्क दुश्मन अनासिर, ये सारा कुछ आज ये लिख रहे हैं। तो नून लीग के साथ एक लफ्ज़ लाजिम हो गया था और कहा जाता था कि नून लीग के गुंडे। तो ये चीज़ उन्होंने बर्दाश्त की हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी माजी में की हुई है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। ये कल को इन्हें दोबारा बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। यही चीज़ें एक मरतबा फिर इन सियासी जमातों के सामने आएंगी, लेकिन जब इनके सामने आएंगी तो फिर देखेंगे ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मीडिया को मेरा ये कहना है कि सारा मीडिया जानता है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा सीटें दी है, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। वोट ज़ाया कर करके, वोटों को नुकसान पहुंचा कर जाली फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाई गई है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जब एक पॉलिटिकल पार्टी को और उसके कारकुन को इस तरीके से मुखातिब करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये गिद्ध बन चुके हैं और सियासी मुखालफत में बहुत आगे निकल गए हैं। उसकी एक रीज़न भी है ना। देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग पसंद करते हैं या जिन पॉलिटिकल लीडर्स को ये लोग पसंद करते हैं, यानी मैं आपको सिंपली ये कहूँ कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें मुझे इमरान खान बेहतर है। वो मुझे इसलिए लगता है, वो अपने नज़रिए की वजह से मुझे इसलिए लगता है कि उसने कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसने कम से कम डील नहीं की, वो अस्पताल में जाके बीमार नहीं पड़ गया। तो मुझे लगा कि इमरान खान बाकी सबसे बेहतर है। तो ये मेरी चॉइस है ना। अब इमरान खान के साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, ये उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये मेरी चॉइस है। अब
दूसरी जानिब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग जिनको नवाज शरीफ पसंद है या आसिफ अली जरदारी पसंद है या कोई और लीडर पसंद है, वो लोग लगातार इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इस तरह के अल्फाज बोल के टारगेट कर रहे हैं, जो अल्फाज मैंने आपको पहले बताए। उसका रीजन ये नहीं है कि अभी कोई प्रॉब्लम है, उसका रीजन ये है कि उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो चुकी है कि मेरा लीडर तो बहुत अच्छा है या मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, तो पब्लिक उसके साथ खड़ी क्यों नहीं होती। अब वो पब्लिक का कुछ और तो कर नहीं सकते, तो पब्लिक को वो बलवाई कहते हैं, पब्लिक को वो शरपसंद कहते हैं, पब्लिक को वो मुल्क दुश्मन कहते हैं, पब्लिक को वो दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि जितनी मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाई, मैं चैलेंज करता हूं इसका 10% भी नून लीग नहीं खा सकती। वो भाग जाएंगे, मैदान छोड़ के चले जाएंगे। मैंने इनके लोगों को, इनके लीडर्स को मैंने भागते हुए देखा है, एक दफा नहीं 10 दफा भागते हुए देखा है। ये ख्वाजा आसिफ जो अब डींगे मारते हैं, ये पूरे मुशर्रफ दौर में दिखाई नहीं देते थे, ये नजर ही नहीं आते होते थे किसी जगह पे, किसी एहतजाज में ये गायब थे सारे, मुल्क छोड़ छोड़ के भागे हुए थे एहसन इकबाल और ये सारे लोग। इन्होंने तो गुडी गुडी खेला है। ये नहीं, जनरल बाजवा के दौर में इनको हल्का फुल्का गिरफ्तार करके फुल प्रोटोकॉल दिए गए थे, उन प्रोटोकॉल्स के अंदर ये आते और जाते थे और इंजॉय करते थे। उस जेल में और इस जेल में फर्क है। इनके मुंह पे कभी काले कपड़े नहीं डाले गए, इनको कभी उल्टा लटका के नंगा नहीं किया गया, ना इनके ऊपर कभी करंट लगाया गया, ना इनको 3rd डिग्री का इनके ऊपर इस्तेमाल हुआ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ ये होगा तो वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बर्दाश्त की इंतहा की है, बदतरीन फस्तायत के बावजूद उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। और वो नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं, यानी एक वज़ीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा लापता किया गया, पहली दफ़ा हो रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म को एक अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया, पहली दफ़ा हुआ। 9 मई के वाक़यात हमने देखे, ये चीज़ें पहली दफ़ा हुई। फिर हमने देखा कि जरताज गुल वज़ीर साहबा को, जो MNA है, नंगे पाँव नंगे सर उनको घसीट के ले जाया गया, ये हमने पहली दफ़ा देखा। बहुत सारी खवातीन की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, ये हमने पहली दफ़ा देखा। पंजाब में इतने बड़े पैमाने पर इंसानों का लापता होना और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होना, पुलिस का सियासी मकासद के लिए इस लेवल तक चले जाना, ये हमने पहली दफ़ा देखा। ये सारे मनाजिर हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। हो सकता है गवर्नर राज भी लग जाए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये पहले भी लगता रहा है। तो क्योंकि हम ये बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमें अजीब लग रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ और चीज़ें भी पहली दफ़ा देख रहे हैं। हमने किसी पंजाब की जो एक अशराफिया है उसको पहली दफ़ा मुज़ामत करते हुए देखा। हमने पंजाब के अंदर जो मिडिल क्लास है उसको पहली दफ़ा सियासत के अंदर इतना ज़्यादा बाशऊर होते हुए देखा। हमने पहली दफ़ा आवाम को फस्तायत का मुकाबला सब्र से और पुरअमन तरीके से करते हुए देखा। हमने देखा कि एक लीडर ने जेल में जाकर घुटने टेकने से इनकार कर दिया, पहली दफ़ा देखा। यानी भुट्टो साहब के दौर के बाद तो देखा ही नहीं। हमने पहली दफ़ा ऐसा देखा कि एक आदमी ना बीमार होता है ना जेल से अस्पताल जाता है, पहली दफ़ा देखा। हमने पहली दफ़ा देखा कि इतने बड़े पैमाने पर कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है। पहली दफ़ा देखा कि अदलिया ने, सबने मिलकर एक इलेक्शन हराया एक पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन वो फिर भी जीत गई। हमने पहली दफ़ा देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान ही छीन लिया। हमने पहली दफ़ा देखा कि एक पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार किया गया और जब से वो गिरफ्तार हुआ तब से लेकर अब तक हमने उसको देखा ही नहीं, ना उसकी आवाज़ सुनी। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा है। तो ये एक नई तारीख बन रही है। जब बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हो रही होती है ना, तो फिर आप उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में अवाम का राज आ जाए, हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये अंधेरा छट जाए, हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में बंद कमरों के फैसले कलअदम हो जाए, हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान में पहली मरतबा हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाए। तो ये चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं, तो पहली दफ़ा हो सकता है ये भी हमें मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें आगे चलकर क्या होता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।